स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। हम लोग अभी परसेंटेज से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं और इस क्रम में अभी हमारे सामने 16वां नंबर क्वेश्चन है और प्रश्न कह रहा है 75% ऑफ एन आवर इज व्हाट। एक घंटे का 75% कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, प्रश्न को एक बार फिर से लिख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है 75% ऑफ एन आवर। ओके, एक घंटे का 75% कितना होगा। चलिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखेंगे 75% ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीपल, ठीक है। एन आवर मीन्स एक आवर, एन आवर मीन्स एक आवर, 1 आवर। ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप यहां देख रहे हैं 75% का नंबर है। ओके 75% क्या है, एक परसेंट का नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस परसेंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे। इस परसेंट को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना होता है, तो किसी भी परसेंट की संख्या को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देना होता है, जिसे दी गई संख्या को, दी गई परसेंट की संख्या को 100 से भाग देना होता है। चलिए 100 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 75/100। अब आपका ये परसेंट टूट चुका। ओके, अब चलिए मल्टीपल का सिंबल को ले आइए। अब यहां पे कैलकुलेशन है, क्या है 1 आवर, जो आवर में है, घंटा में है, उसे मिनट में बदल लीजिए। ठीक है, तो एक आवर में कितने मिनट, तो एक आवर में 60 मिनट्स। एक आवर में कितने मिनट, 60 मिनट्स। ओके चलिए अब हम लोग इस लाइन के कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। तो देखिए यहां 75 और 100, 75 एज अ नंबरेटर है और 100 एज अ डिनोमिनेटर है, और दोनों देखिए 25 के टेबल में है। 25 3 जा 25 एंड 25 4 जा 100। क्या करेंगे आप, दोनों को 25 के टेबल से कट कर लेंगे। चूंकि एक नंबरेटर है और एक डिनोमिनेटर है तो आप आसानी से कट कर पाएंगे। चलिए कर लेते हैं। 25 के टेबल में कितने बार में आएगा, 3 टाइम्स में। ये 25 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में। ओके, अब क्या आपके पास आ गया, और कुछ कट रहा है क्या, हाँ देखिए ये 60 मिनट्स जो है ये 4 के टेबल में आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों संख्या यहां एज अ डिनोमिनेटर 4 है, एज अ नंबरेटर यहां 60 है। नहीं, अगर आप इसमें समझने में प्रॉब्लम है तो 60 मिनट्स एज अ नंबरेटर किस प्रकार है वो देखने के लिए आप समझेंगे कि यदि कोई संख्या दी हुई है और उसके नीचे कुछ नहीं है तो एज अ 1 डिनोमिनेटर होता है। तो यहां पे डिनोमिनेटर के रूप में क्या है, 1 है। तो डिनोमिनेटर के रूप में जब 1 है तो 60 क्या हुआ, नंबरेटर हुआ। तो 60 नंबरेटर हुआ और यहां 4 क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो आप एक डिनोमिनेटर और एक नंबरेटर को कट कर सकते हैं। कब, जब बीच में मल्टीपल का सिंबल हो। जब बीच में मल्टीपल का सिंबल हो, जोड़ का सिंबल हो, घटाव का सिंबल हो, भाग का सिंबल हो, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, जब बीच में मल्टीपल का सिंबल हो, गुना का सिंबल हो, तो आप दूसरे फ्रैक्शन के नंबरेटर और पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते वो सेम टेबल में होना चाहिए। देखिए है ना, हाँ दोनों किसके टेबल में है, ये 4 के टेबल में है, ये भी 4 के टेबल में है। 4 के टेबल में कितनी बार, एक बार में। ये 4 के टेबल में कितनी बार में, तो 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20, 15 टाइम्स में। अब गौर से देखिए दोनों डिनोमिनेटर 1 हो चुका है और नंबरेटर में एक 3 है और एक 15 है। क्या करेंगे, मल्टीपल कर लीजिए, क्योंकि अब तो कुछ कटने का चांसेस रहा नहीं है। तो 15 3 जा 45 और डिनोमिनेटर में देखिए 1, तो 1 इंटू 1 1,
जो कि डिनोमिनेटर में उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। आप ऐसा समझने के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई वैल्यू है नहीं। 1 इंटू 1 क्या 1, इतना 40/1। डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स क्या हो गया 45 मिनट्स। ओके 45 मिनट्स। कौन सा आंसर होगा आपका ए। आपका आंसर कौन सा है ऑप्शन ए। अब आपके सामने 17वां नंबर क्वेश्चन है और प्रश्न को गौर से देखिए। एक समान क्वेश्चन 16 नंबर के जैसा ही सेम क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपको व्हाट इज 40% ऑफ 2 आवर्स। 40% ऑफ 2 आवर्स क्या होगा, दैट मीन्स 2 घंटे का 40% कितना होगा। यहां पे आपको 2 घंटे का 40% निकालना है। सेम प्रश्न है, 16 नंबर के जैसा ही प्रश्न है। चलिए सोल्व करते हैं, बनाते हैं। क्या प्रश्न है आपको, तो प्रश्न है 40% ऑफ 2 आवर्स किसके बराबर होगा। ओके 24 मिनट्स के बराबर होगा, 36 मिनट्स के बराबर होगा, 48 मिनट्स के बराबर होगा या 30 मिनट्स के बराबर होगा। यानी आंसर आपको किस में लाकर देना है, मिनट में लाकर देना है। ओके तो फर्स्ट वर्ग तो साफ पता चल रहा है कि जो 2 आवर्स है इसे क्या करेंगे मिनट में बदलेंगे, है ना। तो 1 आवर में 60 मिनट, तो 2 आवर्स में 2 इंटू 60 मिनट, है ना। 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट, तो 2 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 2 आवर्स में 2 इंटू 60 मिनट्स, तो 2 इंटू 60 मिनट दैट मीन्स 120 मिनट्स। ठीक है, तो 120 मिनट्स होंगे। 2 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, 120 मिनट्स। चलिए ओके ठीक है। और एक दूसरे कैलकुलेशन पे क्या ध्यान देना है, तो देखिए यहां 40% है, हमें परसेंट को क्या करना होगा, तो हमें परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने होंगे। ओके परसेंट की संख्या को किस में बदलना होगा, तो इस परसेंट की संख्या को फ्रैक्शन में बदलना होगा। क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदलने के लिए, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। यदि परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है या परसेंट को डेसिमल में बदलना है तो मस्ट बी डिवाइडेड बाई 100, हमेशा 100 से भाग दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस परसेंट की संख्या को फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो परसेंट की संख्या को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा, दैट मीन्स 40/100। चलिए ये फ्रैक्शन में बदल चुका है, ऑफ दैट मीन्स मल्टीपल। ओके और 2 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो 120 मिनट्स। अब इसे लिख सकते हैं हम लोग 120 मिनट्स। ओके चलिए अब क्या दिख रहा है, कुछ कट रहा है क्या, कुछ रिड्यूस होगा क्या। हाँ देखिए लास्ट जीरो से लास्ट जीरो रिड्यूस हो रहा है ना। आप लास्ट जीरो से लास्ट जीरो रिड्यूस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम प्लेस ऑफ जीरो आपको रिड्यूस होंगे लास्ट वाले। सेम प्लेस ऐसा नहीं कि बीच में है तो आप रिड्यूस कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लास्ट डिजिट आप 0 to 0 रिड्यूस कर सकते हैं। दिख रहा है क्या कुछ, हाँ दोनों 2 के टेबल में दिख रहा है। ये 2 के टेबल में कितने बार में, 2 टाइम्स में। ये 2 के टेबल में कितने बार में, 5 टाइम्स में। चलिए ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ रिड्यूस होगा। हाँ देखिए 5 ऐसा यहां डिनोमिनेटर है, 120 ऐसा नंबरेटर है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया कि इसके नीचे एज अ डिनोमिनेटर 1 छुपा हुआ है। चलिए ठीक है, और बीच में मल्टीपल का सिंबल भी दिख रहा है ना, बीच में मल्टीपल का सिंबल है। एक पार्ट ये फ्रैक्शन का 40/100 जो था, और एक पार्ट ये रहा आपका 120/1। तो दो फ्रैक्शन के बीच जब गुना का चिन्ह हो, दो फ्रैक्शन के बीच जब गुना का चिन्ह हो, तो पहले के डिनोमिनेटर से दूसरे के नंबरेटर को हम कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिड्यूस करेंगे। उसी तरीके से यदि पहले का नंबरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से रिड्यूस हो रहा हो
तो आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान यह रखना है कि बीच में मल्टीपल का सिंबल हो। चलिए दोनों 5 के टेबल में दिख रहा है ना, ये 5 के टेबल में 1 टाइम और ये 5 के टेबल में 5 2 जा 10, 2 20, 5 4 जा 20, 24 टाइम्स। और कटेगा क्या? नहीं, अब तो रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में दोनों एज अ 1 आया है, दोनों 1 हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, तो आप नंबरेटर को मल्टीपल कर लो, 24 2 जा कितना हो गया 48, 48 नीचे क्या है 1, कोई वैल्यू है क्या? नहीं। आप नहीं लिखना चाह रहे हैं डिनोमिनेटर में नीचे 1 नहीं लिखे, ऐसो भी आपको हटाना होगा। 24 2 जा 48 क्या हो गया जी? ये हो गया मिनट्स। क्या हो गया ये? मिनट्स। देखिए कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी। आपका सही आंसर कौन सा है यहाँ? ऑप्शन सी 48 मिनट्स। अब आपके सामने 18th नंबर क्वेश्चन है, 18वां प्रश्न है। इस प्रश्न को शुरू करने से पहले हम लोग को फिर से कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान करने होंगे। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान करने होंगे? तो क्या होगा जब फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, ठीक है, और कोई संख्या फ्रैक्शन में दिया हुआ है और वो परसेंट में चेंज करना हो। पहला कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को आपको फिर से क्लियर करना होगा कि यदि कोई संख्या फ्रैक्शन में दी हुई है और उसे परसेंट में बदलना है तो क्या करना होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2/5 ओके, फ्रैक्शन में है और इसे परसेंट में बदलना है। दैट मीन्स 2/5 को परसेंट में बदलना है। क्या करेंगे, तो दी गई संख्या को जो कि फ्रैक्शन में है यदि परसेंट में बदलना है तो आप उसे 100 से गुना करेंगे। जैसे आप इसे 100 से गुना करेंगे या परसेंट में बदल चुका होगा। रिड्यूस हो रहा है क्या? हाँ देखिए रिड्यूस हो रहा है। दोनों 5 के टेबल में है, 100 एज अ नंबरेटर है, 5 एज अ डिनोमिनेटर है। आप रिड्यूस कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100 और होगा नहीं, 22 जा 40%। तो यह नियम हुआ एक फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए। चलिए इसे ध्यान रखेंगे। चलिए और एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है क्या, कि यदि डेसिमल में दिया हुआ है, कोई संख्या डेसिमल में दिया हुआ है और कहे कि इसे परसेंट में बदलो, ठीक है, डेसिमल में दिया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं 2.5 डेसिमल में है, दशमलव में है। अब इसे कहे परसेंट में बदलो, सेम प्रोसेस। परसेंट में ले जाने के लिए आपको 100 से गुना ही करना होगा। फ्रैक्शन में है, परसेंट में ले जाना है, 100 से गुना कीजिए। डेसिमल में है, परसेंट में ले जाना है, 100 से गुना कीजिए। नेचुरल नंबर में है, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5, परसेंट में ले जाना है, 100 से गुना कीजिए। किसी फॉर्मेट का नंबर हो, वो नेचुरल नंबर हो, वो होल नंबर हो, वो इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, कोई हो, आपको यदि परसेंट में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 से गुना कीजिए। चलिए क्या करेंगे, इसे 100 से गुना कर देंगे तो यह किस में बदल चुका होगा, तो यह बदल चुका होगा परसेंट में, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, यहां डेसिमल को तोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 25/10 इंटू 100, क्या परसेंट कटेगा क्या? हाँ देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, लास्ट जीरो है, रिड्यूस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे ऐसा 1 सिर्फ डिनोमिनेटर में बचा है और नंबरेटर में देखिए 25 और 10 मल्टीपल कर लेंगे, है ना। नंबरेटर टू नंबरेटर क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो नंबरेटर से नंबरेटर को गुना कर लेंगे, 25 इंटू 10 250%। ध्यान रखिए क्या सीखा हमने कॉन्सेप्ट क्या क्लियर किया। तो यदि संख्या फ्रैक्शन में दिया हुआ है, परसेंट में बदलना है, मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 100। संख्या डेसिमल में दिया हुआ है, परसेंट में बदलना है, मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 100। संख्या आपको दिया हुआ है किसमें, नेचुरल नंबर में। मान लीजिए कि आपको दे दिया ऐसे 5, ओके, 5 क्या है, एक नेचुरल नंबर है और क्या है, इसे परसेंट में बदलिए, ठीक है। 5 क्या है, एक नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या है और कहे इसे परसेंट में बदलिए, यानी कि क्या, हमें नेचुरल नंबर को परसेंट में बदलना है, परसेंट में ही बदलना है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है,
परसेंट में बदलना है, 100 से गुना करेंगे। कोई चीज दे दिया, कोई संख्या दे दिया, परसेंट में बदलना है, कुछ नहीं कीजिए, उसे 100 से गुना कर दीजिए। जैसे ही आप उसे 100 से गुना करेंगे यह परसेंट में बदल चुका होगा। इसका आंसर कितना होगा? 500%। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया परसेंट की ओर जाने की बात कि फ्रैक्शन में है परसेंट में जाना है, डेसिमल में है परसेंट में जाना है, नेचुरल नंबर में है परसेंट में जाना है, 100 से गुना करेंगे। लेकिन इसका उलट हो कि आपको परसेंट में दिया रहे और फ्रैक्शन में ले जाना है, परसेंट में दिया रहे डेसिमल में ले जाना है, तो क्या करेंगे? तो काम भी उल्टा होगा। यदि आंसर उल्टा लाना है तो कैलकुलेशन भी उल्टा हो जाएगा। फ्रैक्शन में था, परसेंट में ले जाना था, 100 से गुना हो रहा था। यदि आपको परसेंट में दिया रहे, जैसे परसेंट में दिया हुआ है कोई और आपको कहे कि भैया इसे फ्रैक्शन में बदलो, इसे में किस में बदलो? फ्रैक्शन में बदलो। कितने फ्रैक्शन में होगा? क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसे। आपको दिया हुआ है 7%। प्रश्न क्या है? 7%। परसेंट में प्रश्न है इस बार, और किस में बदलना है? तो हमें बदलना है फ्रैक्शन में। तो परसेंट को फ्रैक्शन में ले जाना, देखिए इसके जस्ट उलट काम। यहां फ्रैक्शन में था, परसेंट में ले जाना था, आपने क्या किया? 100 से गुना किया। फ्रैक्शन में था, परसेंट में ले जाना था, आपने क्या किया? 100 से गुना किया। यहां परसेंट में प्रश्न है इस बार ये दिया हुआ है और आपको किस में ले जाना है? फ्रैक्शन में, जस्ट इसके उलट। तो क्रिया भी उलट जाएगी। जो गुना हो रहा था अब वो भाग होगा, जो यहां 100 से गुना हो रहा था यहां 100 से भाग होगा। आ रही है बात समझ में? काम उल्टा, कैलकुलेशन भी उल्टा। फ्रैक्शन को परसेंट में ले जाना था, 100 से गुना करना था। अब परसेंट को फ्रैक्शन में ले जाना है, क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। कटेगा क्या? नहीं कट रहा है। किस में बदल गया? फ्रैक्शन में। देखिए नंबरेटर अपॉन डेनोमिनेटर का फॉर्मेट है। 7 एज अ नंबरेटर है, 100 एज अ डेनोमिनेटर है। नंबरेटर अपॉन डेनोमिनेटर का फॉर्मेट है। यही आंसर हुआ आपका, एक फ्रैक्शन में बदल चुका। यानी कि परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। अच्छा, तो उसी प्रकार यदि कोई प्रश्न परसेंट में दिया हुआ है और वो कहे कि डेसिमल में बदलो, ठीक है? किस में दिया हुआ है? परसेंट में दिया हुआ है और कहे डेसिमल में बदलो, तो क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, मस्ट बी डिवाइडेड बाई 100। जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया जाए कि 9% को डेसिमल में बदलिए, ठीक है? 9% को क्या करिए? डेसिमल में बदलिए, ठीक है? क्या करेंगे? तो परसेंट में है ना, डेसिमल में ले जाना है, ठीक है? तो इसे हम लोग 100 से भाग दे देंगे। सेम अपोजिट क्रिया चल रही है। यहां देखिए, डेसिमल में था, परसेंट में ले जाना था, हमने क्या किया? 100 से गुना किया। डेसिमल में था, परसेंट में ले जाना था, 100 से गुना किया। अब इस बार परसेंट में है। देखिए यहां जो पिछली बार निकालना था इस बार आपको प्रश्न के फॉर्म में है, इस बार परसेंट में है, और इस परसेंट की संख्या को क्या कह रहा है? डेसिमल में बदलिए। इस परसेंट की संख्या को क्या कह रहा है? डेसिमल में बदलिए। क्या करेंगे? जब काम उल्टा हो गया, डेसिमल को परसेंट में ले जाना था, 100 से गुना किया हूं, तो यहां परसेंट को डेसिमल में ले जाना है, 100 से भाग दूंगा। क्रियाएं उल्टी हो रही है ना, तो कैलकुलेशन भी उल्टा हो जाएगा। 100 से भाग दूंगा, तो जब 9 को 100 से भाग दीजिएगा तो यहां देखिए आपको 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। आप पिछले क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आए हैं कि जब 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो तो काउंट कर लीजिए कितना 0 है? 2 0 है। तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद दशमलव आ जाएगा। अभी तो आपके पास एक ही डिजिट है, तो दूसरा डिजिट किस साइड लगाऊंगा? तो दी गई संख्या के लेफ्ट साइड में एक 0 यहां लगाएंगे। अगर यहां 0 लगाइएगा तो ये 90 हो जाएगा, 90 वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन यदि लेफ्ट साइड में आप 0 लगाते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। हाँ, आपका जो काम था कि 2 0 है तो मुझे 2 डिजिट चाहिए, वो आपको 2 डिजिट मिल जाता है। अब यहां आप डेसिमल लगा लीजिए, एक 0 आप लगा सकते हैं। ये आपका हो गया
दशमलव में चेंज, कौन, परसेंटेज। तो जब परसेंट को दशमलव में चेंज करना हो तो 100 से भाग देंगे। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? रिपीट कर लें एक बार। फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है 100 से गुना, डेसिमल को परसेंट में बदलना है 100 से गुना, कोई भी संख्या हो उसको परसेंट में बदलना है, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 से गुना। इसके जस्ट उलट क्या जी, तो परसेंट में दिया हुआ है फ्रैक्शन में ले जाने के लिए कह दे 100 से भागा, परसेंट में दिया हुआ है दशमलव में ले जाने के लिए कह दे 100 से भागा। यानी परसेंट में दिया रहे और दशमलव में ले जाना है, फ्रैक्शन में ले जाना है, 100 से भाग देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब चलिए दिए गए प्रश्न की ओर, चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर। 10 किलोमीटर के बिहाफ में कितना परसेंट है, यानी 10 मीटर 10 किलोमीटर के सापेक्ष में कितना प्रतिशत है। 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना परसेंट है। इस परसेंट क्वेश्चन में आपको परसेंट निकालने हैं, कितने परसेंट है, व्हाट परसेंट, कितने परसेंट है। 10 मीटर कितना परसेंट है, 10 किलोमीटर का। यानी इस बार क्या निकालना है आपको, परसेंट निकालना है। और आप अभी सीख कर आ रहे हैं, परसेंट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 100, हमें 100 से गुना करने होंगे। चलिए ठीक है, उसके पहले ही हमें क्या करना होगा, तो यूनिट सेम करने होंगे। देखिए यहां ध्यान से, क्या है, यह किलोमीटर में है और यह मीटर में है। यूनिट सेम नहीं है, यूनिट डिफर है। हमें क्या करने होंगे, यूनिट सेम करने होंगे। करेंगे क्या, तो 10 किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो 10 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर इक्वल टू 10 इंटू 1000 मीटर, दैट मीन्स 10,000 मीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए 10 किलोमीटर भी आपको मीटर में बदल चुका है, 10 किलोमीटर इज टू 10,000 मीटर। और ऑलरेडी जिसे आपको परसेंट में बदलना है वो ऑलरेडी मीटर में है। किसे परसेंट में बदलना है, 10 मीटर को। किसे परसेंट में बदलना है, 10 मीटर को। किसके सापेक्ष में, किसके बिहाफ में, तो 10 किलोमीटर के बिहाफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या ध्यान देना होगा कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहां किलोमीटर में था, यहां मीटर में था, हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। कोशिश करना है हमेशा कि छोटे वाले यूनिट में लेकर जाए। किलोमीटर और मीटर में कौन छोटा है, मीटर। तो हमने क्या किया, किलोमीटर को भी मीटर में बदल लिया। हमें छोटे वाले यूनिट में ले जाना है, गलती होने के चांसेस घट जाते हैं। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। हमें 10 मीटर को 10 किलोमीटर के सापेक्ष परसेंट में बदलना है। कैसे काम करेंगे, देखिए किसे परसेंट में बदलना है, 10 मीटर को। किसे बदलना है, 10 मीटर को। जिसे परसेंट में बदलना है उसे नंबरेटर बनाइए। जिसे परसेंट में बदलना है उसे नंबरेटर बनाइए। किसे बनाना है, किसे बदलना है, 10 मीटर को या 10 किलोमीटर को। किसे परसेंट में बदलना है, 10 मीटर को या 10 किलोमीटर को। 10 मीटर को परसेंट में बदलना है। चलिए उसे मैंने क्या किया, नंबरेटर बना दिया। जिसको परसेंट में बदलना है उसे नंबरेटर बनाइए। अपॉन किसके बिहाफ में परसेंट में बदलना है, 10 मीटर किसका परसेंट, किसके बिहाफ में कितना परसेंट पूछा गया है। तो 10 मीटर हमें 10 किलोमीटर के बिहाफ में पूछा गया है कि कितना परसेंट है। ओके, तो जिसके बिहाफ में, जिसके सापेक्ष में पूछा जाए कि कितना परसेंट है, उसे डेनोमिनेटर के फॉर्म में लिखिए। तो आपको 10 किलोमीटर को डेनोमिनेटर के फॉर्म में रखना होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ ले, जिसका परसेंट में बदलना है, जिसको परसेंट में बदलना है उसे नंबरेटर बनाएंगे। जिसको परसेंट में बदलना है उसे नंबरेटर बनाएंगे। जिसके बिहाफ में परसेंट में बदलना है उसको डेनोमिनेटर बनाएंगे। और किस में बदलना है, परसेंट में ही ना। अभी तुरंत ही तो सीख कर आ रहे हैं थ्योरी में कि परसेंट में बदलना है, तो क्या करेंगे, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 से गुना करेंगे। और जैसे ही 100 से गुना करेंगे यह परसेंट में बदल चुका है भैया। अब सिर्फ क्या करना बाकी रह गया जी, तो आपको थोड़ा
कैलकुलेशन थोड़ा जो भी रिड्यूसिंग वगैरह है वो कर लीजिए। उसके पहले क्या करना पड़ेगा, ये 10 किलोमीटर के प्लेस पे क्या मैं 10,000 मीटर रख सकता हूं? हाँ सर रख सकते हैं, सेम है। 10 किलोमीटर कहूं या 10,000 मीटर कहूं सेम है। तो क्या करूंगा, 10 मीटर अपॉन 10,000 मीटर और यहां क्या है इनटू 100 ब्रैकेट देकर परसेंट। ओके क्लियर है? कटेगा क्या? तो पहले तो मीटर से मीटर काट लीजिए, कट गया। हाँ इस बार तो जीरो बहुत कटने वाला है, ये लास्ट जीरो से ये लास्ट जीरो, अब इसका लास्ट जीरो ये हो गया तो ये लास्ट जीरो से ये लास्ट जीरो, अब लास्ट जीरो ये हो गया तो इस लास्ट जीरो से ये लास्ट जीरो। और कुछ बचा क्या? नहीं, नंबरेटर में तो 1 बचा है, नंबरेटर में कुछ रहा नहीं, तो क्या करेंगे, तो मल्टीपल कर लेते हैं ना। 1 इंटू 1 1 1 जा 1 अपॉन 10 क्या परसेंट, 1 अपॉन 10%। अभी भी आंसर नहीं आया जी, आंसर फ्रैक्शन में आया है और यहां ऑप्शन किस में है, डेसिमल में है। ऑप्शन किस में है, डेसिमल में है। तो क्या करूंगा, इसे डेसिमल में बदल लेते हैं। क्या करना होगा डेसिमल में बदलने के लिए, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है सर, बहुत आसान, 1 और 0 का कॉन्सेप्ट आया है, पिछले क्वेश्चन से सीख कर आ रहे हैं। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 और 0 हो तो काउंट कर लेंगे, कितना जीरो, 1 0 ना, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे, 1 डिजिट के बाद दशमलव रखेंगे और ऊपर तो 1 ही डिजिट है भैया, तो यहां दशमलव डाल दीजिए, यहां पे 0 ले आइए, परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। कौन सा आंसर आया जी, आंसर ए, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर है। अब देखिए 19th नंबर का क्वेश्चन, 19वां प्रश्न और सेम प्रश्न, पिछले प्रश्न का सेम है। हाउ मच परसेंट, फिर देखिए आपको परसेंट ही निकालने हैं। हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट, हाउ मच परसेंट, परसेंट निकालने हैं। जैसे ही क्वेश्चन आता है परसेंट निकालना है, माइंड में फट से कॉन्सेप्ट क्या आता है, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 100, कहीं ना कहीं तो 100 से गुना होगा, कोई ना कोई संख्या तो आएगी जिसे हमें 100 से गुना करना होगा, तभी वो परसेंट में बदलेगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाउ मच परसेंट इज 15 ऑफ 25, 15 75 का कितना परसेंट है, कितना आसान है, पिछले वाले से भी आसान क्वेश्चन। 15 75 का कितना परसेंट है, किसका परसेंट निकालना है, 15 का, किसके बिहाफ में, 75 के बिहाफ में। 15 का परसेंट निकालिए 75 के बिहाफ में। 15 75 का कितना परसेंट है, पिछले क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट क्लियर किए, जिसका परसेंट निकालना है वो क्या बनेगा, नंबरेटर। ठीक है क्या, तो जिसका परसेंट निकालना है, परसेंट ही निकालना है ना, यहां क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, किसका, 15 का, किसके बिहाफ में, 75 के बिहाफ में। तो सर जिसका परसेंट निकालना है वो नंबरेटर, अपॉन जिसके बिहाफ में निकालना है वो डेनोमिनेटर। ओके, जिसका परसेंट निकालना है वो नंबरेटर, जिसके बिहाफ में निकालना है वो डेनोमिनेटर। 15 किसका, दैट मीन्स 15 75 का कितना परसेंट है, यानी 75 के बिहाफ में निकालना है, तो 75 डेनोमिनेटर, और किस में बदलना है जी, परसेंट में बदलना है ना। तो परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 100, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, परसेंट का सिंबल लगाइए। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है क्या, देख लीजिए एकदम रिड्यूस हो रहा है। आपको 25 के टेबल में तीनों दिख रहा है, सॉरी 25 के टेबल में दोनों दिख रहा है। 25 के टेबल में 75 3 टाइम्स में है और 25 के टेबल में 100 4 टाइम्स में है, रिड्यूस कर लीजिए। 25 के टेबल में 25 75, 25 चौके 100, ये 25 के टेबल में 3 बार में और ये 25 के टेबल में 4 बार में, और कुछ रिड्यूस हो रहा है। हाँ देखिए 3 एज अ डेनोमिनेटर, 15 एज अ नंबरेटर, और दोनों 3 के टेबल में है। 3 बन जा 3 5 जा 15। ओके, और कुछ कटेगा क्या, नहीं। तो क्या करें, क्योंकि डेनोमिनेटर में बना गया ना जी, तो अब क्या रिड्यूस होगा, तो नंबरेटर को मल्टीपल कर लीजिए, 5 4 जा 20%। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए अब आपके सामने 20वां क्वेश्चन है, और 20वां क्वेश्चन है 0.2% ऑफ व्हाट इक्वल टू 0.03।
दैट मीन्स आपको इस वाट की वैल्यू इस बार फाइंड करनी है। इस वाट के स्थान पे क्या आएगा, एक कैलकुलेशन है आपके सामने जिसमें वाट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है 0.2% ऑफ वाट इज इक्वल टू 0.03। सबसे पहले क्या कीजिए, एक वाट जो है इसे आप x के बराबर मान लीजिए। मान लिया वाट किसके बराबर है, x के बराबर है। तो अब मैं इस इक्वेशन में वाट की जगह x डाल दूंगा। चलिए ठीक है, 0.2% ऑफ x इज इक्वल टू 0.03। क्लियर है। अब क्या करेंगे, तो ये जो ऑफ है ना इसे गुना में बदल लेते हैं। ऑफ को किस में बदल लेता हूं, तो बदल लेता हूं इसे गुना में, गुना x इक्वल टू 0.03। ठीक है, ऑफ गुना में बदल गया। अब ऐसा कीजिए कि दशमलव को ब्रेक कर लीजिए। अगले स्टेप में क्या करेंगे, दशमलव को तोड़ेंगे। तो दशमलव को तोड़ूंगा तो यहां आएगा 2/10, है ना। दशमलव तोड़ूंगा, दशमलव किधर एक डिजिट है ना, तो एक जीरो से टूटा। परसेंट इंटू एक्स इक्वल टू, इसका भी दशमलव तोड़ लीजिए तो क्या आ गया 3/100। क्लियर है। अब क्या करना है अगले स्टेप में, तो इस परसेंट को ब्रेक कर दीजिए। तो परसेंट को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 100 से भागा होगा। प्रतिशत को हटाना है, 100 से भागा करना है। प्रतिशत हटाना है ना, प्रतिशत को हटाना है, 100 से भागा करना है। प्रतिशत को लगाना है, 100 से गुना करना है। बस इतना रट्टा रखिए। प्रतिशत को लगाना है, 100 से गुना करना है। प्रतिशत को हटाना है, 100 से भागा करना है। क्लियर है। प्रतिशत को हटाना है, 100 से भागा करना है। प्रतिशत को लगाना है, 100 से गुना करना है। लगाना है या हटाना है, हटाना है। 100 से भाग होगी, क्या हो गया 2/10 इंटू 100 इंटू x इक्वल टू 3/100। क्लियर है। देखिए जी, x के नीचे कुछ नहीं तो ऐसा 1 डिनोमिनेटर छुपा हुआ है, यानी x क्या है, नंबरेटर है। एक नंबरेटर को नंबरेटर से गुना कर लीजिए तो कितना हो गया आपको, तो अब हो गया आपके सामने क्या हो गया 2 इंटू एक्स, कितना हो गया 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, 2 इंटू एक्स 2x। 10 इंटू 100 इंटू 1 दैट मीन्स 1000। 2x अपॉन 1000 इक्वल टू क्या बचा है इधर जी 3/100। इधर कितना है 3/100 है ना, 3/100। क्या करना होगा, देखिए यहां एज अ डिनोमिनेटर में 1000 है ना, भेज दीजिए उधर नंबरेटर में एज अ मल्टीपल के फॉर्म में। चूंकि इधर डिवाइड के फॉर्म में है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीपल के फॉर्म में जाएगा। तो मल्टीपल में उधर भेज दीजिए, क्या हुआ तो हो गया 2x इक्वल टू 3 इंटू 1000/100। कुछ कट रहा है क्या, हाँ देखिए लास्ट जीरो से लास्ट जीरो तो कटेगा ही। अब ये लास्ट जीरो हो गया तो ये लास्ट जीरो से लास्ट जीरो ये कट जाएगा। क्या आया जी, तो आ गया 2x इक्वल टू 3 10 जा 30। अब यहां देखिए 2 और x किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो 2 को उधर भेजूंगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, है ना। इधर इक्वल टू के इधर जो मल्टीपल में होता है, जब वह इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो वो डिवाइड में जाता है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2, 30/2 कटेगा। हाँ दोनों 2 के टेबल में है, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, यानी कितना आ गया 15/1। नीचे 1 का कोई वैल्यू है जी नहीं, तो x इक्वल टू कितना आपका आंसर आया 15। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर यहां है।